भवानी दक्ष त्रासे का होना सन्मानी सादर भले मिलई एक माता भगने मिली बहुत कुशलाता भगने मिली बहुत मुस्काता। महाराज दक्ष ने अपनी बेटी से सीधे मुंह बात नहीं की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हम आपसे एक निवेदन करें, मायके में जाकर बेटी अपने आप को बड़ा सहज महसूस करती है। क्यों? क्योंकि वो उस आंगन को देखती थी, उसको लगता है इस आंगन में मैं खेली हूँ, पली बड़ी हूँ, इस आंगन में मैंने जाने क्या क्या किया। और उस आंगन में जाकर अगर उसके माता पिता और परिवारी जन उससे ठीक से बात ना करे तो उसको कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा आप सोच सकते। जिस आंगन में एक दिन वो वहां की मालिक बनकर रही, अधिकारिणी बनकर रही है। एक संत कहते हैं, वो प्रायः हमने सुना है, वो कहते हैं कि पैदा होते ही बोझ लगती है बेटियां, पर ये भी सच है, बेटों से ज्यादा प्यार पाती हैं बेटियां। घर होता है इनके हवाले, घर की हर चीज पर हक जताती हैं बेटियां। बड़ी हुई तो घर की मेहमान बन गई, क्योंकि संजोग के बंधन में बंध जाती हैं बेटियां। और हमारी आपकी तो बात छोड़ो मदन, अपने संस्कारों से बड़ों बड़ों के सर को झुका देती हैं बेटियां। ये बेटियों की महत्वता है। तो वो बेटियां जब अपने मायके गई, देवी सती गई, हाँ, उनके साथ क्या स्थिति रही होगी? हमें तो कभी कभी वो लाइनें बड़ी मारक लगती हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो ही आंगन पराया सा लागे, वो ही आंगन पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है ये माता, जोर किसी का चला इसके आगे, जोर किसी का चला इसके आगे। तो देवी सती को बड़ा दुख हुआ। जिस पिता का वो गुमान करती है, वो पिता आज सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, तो हृदय पर बड़ा आघात लगा। बेटी का पिता जब तक जीवित रहता है तब तक ससुराल में उसकी नाक ऊंची रहती। उसको ये पता रहता है कि अभी मेरा पिता जीवित है। और जिस समय पिता की चार चार लोगों के उठाने वाली हालत हो जाती है ना, ऐसे झूमते हाल खराब हो जाता है, उस समय भी उनको पता लगे मेरी बेटी दुखी है। तो जवाई को जाकर बोलता है कि अभी जवाई जी उसका बाप जिंदा है और मेरे रहते मेरी बेटी को कुछ परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बेटी के ऊपर क्या बीत रही होगी। देवी सती बड़ी हैरान परेशान। और उसी समय भगने मिली बहुत मुस्काता, बहनें और ज्यादा मुस्कुराकर मिली। देवी सती से पूछती है, अच्छा तो तुमको पिताजी ने कार्ड नहीं दिया? लेकिन कोई बात नहीं, तुम बेटी तो हो, निमंत्रण नहीं मिला तो क्या वो तुम्हें आना चाहिए। पर आपस में क्या कहते, लेकिन एक बात बताएं, अगर हमें निमंत्रण ना मिला हो तो हम बिल्कुल भी ना आती। क्या आवश्यकता ऐसी जगह जाने की? तुलसी ता ना जाइए चाहे कंचन बरसे में, और आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने। तो एक तरफ से तो प्रेम दिखाती है, तुम आ गई तो बहुत अच्छा किया, बहनों से मिल ली, और आपस में चर्चा करके उसका हृदय दुखा रही है। हाँ, हाँ, निमंत्रण ना मिले ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। अब देवी सती को और ज्यादा दुख हुआ। इतने में एक बहन ने पूछा, अरे सती बहन, तुम तो खुले आकाश के नीचे रहती हो ना, तो कोई भवन निर्माण हुआ कि नहीं? तो तुम्हारे पति क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं? तो देवी सती को बड़ा दुख हुआ। ये बहनें वो बहन हैं जिनके साथ मैं बचपन में खेली,
भाई बहन एक दूसरे के कपड़े पहन के बड़े होते हैं, ये संबंधों का प्रेम है साहब। हाँ, वो भाई बहन एक दूसरे को अपमानित कर रहे, कितना दुख होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, माता सती बड़ी परेशान हुई, लेकिन ये सब दुख लेकर वो एक व्यक्तित्व के पास गई। किसके पास? सादर भले मले एक माता। मां बड़ी परेशान है, देवी सती से नजर नहीं मिला पा रही, आंख नहीं मिल रही, आंखें चुरा चुरा कर भाग रही। बेटी तू तो जानती है तेरे पिताजी कैसे हैं। मैंने खूब कहा बेटी को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, पर बुलाया नहीं बेटी, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। देवी सती अपनी माँ के हृदय वक्षस्थल पर लगकर खूब रुदन करती। माँ, पिताजी तो काम में व्यस्त होंगे, ऐसा नहीं है, पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बेटी माँ को समझा रही। अच्छा माँ, मैं यज्ञ भूमि के दर्शन करके आ जाती। यज्ञ भूमि के दर्शन करने गई तो जाकर देखा कि वहां पर भगवान का कोई स्थान नहीं। अब देवी सती क्रोध में आ गई। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रभो, सकल सबई हटी, हटकी तब बोली बचन सक्रोध, बोले बचन सको। संत शंभु श्रीपति अपबादा, संत शंभु श्रीपति अभिमाना, संत शंभु श्रीपति अपबादा, संत शंभु श्रीपति अपबादा। सुनिए जहाँ तही असे मर जादा, सुनिए जहाँ तही असे मर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदी न त चलिए पराई, श्रवण मुदी न त चलिए पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी सती जी कह रही हैं, जगत माता का आदेश है, इसको हम ध्यान में रखें। जहां पर संत की बुराई हो रही हो, संत की, महात्मा की बुराई हो, भगवान शंकर के बारे में कोई अपशब्द कह रहा हो, भगवान श्रीपति यानी भगवान नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण को कोई अपशब्द कह रहा हो, तो ऐसी मर्यादा है क्या? या तो हाथों में छुरी लेकर उस अपमानित शब्द कहने वाले की जीभ काट लो। देवी सती कह रही, जहां पर नारायण की बुराई हो, महात्मा की बुराई हो, भगवान शंकर की बुराई हो, अगर आपका बस चले तो बुराई करने वाले की जीभ काट लो, पाप नहीं मिलेगा, नरक में नहीं जाओगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, डरपोक हैं, भीरू हैं, डर लगता है, तो वहां से कानों पर हाथ लगाकर चुपचाप चले जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये तुलसीदास जी, तुलसीकृत रामायण हमको ये मर्यादा सिखाती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, देवी सती कहती है भगवान शिव कौन है? जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी। भगवान शिव इस संसार के देने वाले हैं, दाता हैं। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वो भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया,
मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। ऊंचा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। हाँ आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। ओ भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा चाहा वरदान दे दिया। ऊंचा है तेरा दायरा, ऊंचा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। हाँ भोले तार तार तू, भोले तार तार, हाँ भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। ऐसे भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं, जो भगवान स्वयं कैलाश पर बिना घर के रहते हैं, और जो कोई उनका भक्त बन जाए तो उसको निर्धन छोड़ते नहीं है, उसको बिना घर के छोड़ते नहीं है। ऐसे भगवान भोलेनाथ। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो देवी सती ने क्रोध में आकर शरीर को योगाग्नि में दाह कर दिया और प्रार्थना की, यदि मैं शंकर भगवान